विश्व को भारत की सभ्यता एवं संस्कृति से अवगत कराने वाले असंख्य युवाओं के प्रेरणा स्रोत, महान विचारक एवं आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन एवं राष्ट्रीय युवा दिवस की सभी को हार्दिक बधाई। टेक रिस्क्स इन योर लाइफ, इफ यू विन यू मे लीड, इफ यू लूज यू मे गाइड। स्वामी विवेकानंद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर आपका स्वागत है। मैं हूं जेके, आप हैं मेरे साथ एक और नए सेशन में 10th क्लास एनसीईआरटी अलजेब्रा में। ठीक है, अपनों से बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। तो एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। ठीक है। स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल, स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज। ठीक है, अब आपको तय करना है कि आप स्मॉल माइंड रहना है या फिर एवरेज रहना है या फिर ग्रेट रहना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास डाउट से 3.4, 3.5 और 3.6। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने सब एक्सरसाइज बना लिए होंगे। अगर यदि कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। एक डाउट सेशन में कोई भी चैप्टर 1 से लेकर 3 तक, 4 तक, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आपसे कमेंट में लिखिए। क्वेश्चन भी लिखने का तरीका कैसे कमेंट करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, एक्सरसाइज लिख के और क्वेश्चन नंबर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद एक दिन एक न्यू सेशन में सिर्फ ओनली डाउट, ठीक है, सिर्फ डाउट लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, डाउट। चलिए डाउट क्लास चल रहा है। लिखा है फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, लिखा है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड दोनों से हल करने के लिए बोला गया है। और मुझे नहीं लगता 1 नंबर से किसी का डाउट आया होगा। चलिए 2 नंबर में बनाता हूँ। 2 नंबर का 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तथा तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। ठीक है, फिर से इसमें कंडीशन पिछला क्लास जैसे बताया कि आपको 2 कंडीशन दिया हुआ रहेगा, आपको समझ के उसे लिखना है। ठीक है, चलिए उसे समझ के आपको लिखना है। चलिए कंडीशन पहला है, हमको दिया गया है वह भिन्न क्या है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। ठीक है, तो मानेंगे लेट
फ्रैक्शन इज x अपन y, ठीक है, माना भिन्न इज इक्वल टू x बाय y है। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद लिखना है अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन में दिया क्या गया है, यदि अंश में नोमिनेटर में पहले हम लोग का भिन्न क्या माने, x अपन y, ठीक है, बोला गया नोमिनेटर में 1 जोड़ दें, ठीक है, 1 जोड़ दे, जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे हम करेंगे, तथा डिनोमिनेटर में 1 घटा दें, ठीक है, तो भिन्न 1 में बदल जाता है, ये भिन्न 1 में बदल जाता है, ठीक है। और इसको हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये होगा, इधर हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है, समीकरण नंबर 1। आगे क्या लिखेंगे, आगे फिर लिखेंगे उसी प्रकार, इसी फिर अगेन क्या लिखेंगे, यदि हर में 1 जोड़ दें, डिनोमिनेटर हम लिख लेंगे, संख्या हम लोगों का भिन्न क्या है, ये बोला डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दे और नोमिनेटर में 1 जोड़ दे, ठीक है, तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बोला गया तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलिए, y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, ये आगे (2x), इसको उधर ले जाएंगे -y, इसको इधर कर देंगे -2, ठीक है, समीकरण नंबर 2। डिनोमिनेटर में क्वेश्चन मैंने सही पढ़ा लेकिन लिखा गलत, ठीक है, हो जाता है, इंसान ही है, गलती इंसान से ही होता है, ठीक है, भगवान थोड़ी ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा है डिनोमिनेटर हर में 1 जोड़ देंगे और नोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, वह भिन्न कितना हो जाता है, 1/2, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x इज इक्वल टू y + 1, ठीक है, इसीलिए 2x - y इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें बोला नहीं गया है कि, इसमें भी बोला गया है कि विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से।
ठीक है, हल करेंगे और लिखेंगे नाउ, क्या क्वेश्चन लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जगह नहीं हो रहा है, ठीक है, थोड़ा फिर से लिखेंगे इसको। लिखेंगे क्या, 2x, इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों का क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 1। लिखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। और ये एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, इधर घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -x इज इक्वल टू -3, इसीलिए x इज इक्वल टू 3। ठीक है, कोई बीच से क्लास नहीं देखिएगा, अगर कहीं और ऐसे शुरू से कोई भी टॉपिक देखिएगा, शुरू से एकदम बेसिक लेवल से, क्लास 1 से देखिएगा। यदि बीच में आप आते हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, और फालतू में आपका भी समय जाएगा, और नंबर भी आने वाले नहीं है। रट रटा के कोई नंबर नहीं ला सकता, ठीक है, ज़्यादा दिन रटना नहीं है, सिर्फ समझना है और मौज मस्ती में अपना रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स निकल गया, अब निकालेंगे वाई फ्रॉम इक्वेशन 1। समीकरण 1 से x का मान एक क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इसीलिए x का मान x की जगह पे रखेंगे 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इसीलिए माइनस वाई इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस और -3 और -2 इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 5। ठीक है, 3 और 5, तो हम लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, लिखेंगे x एंड y, इसीलिए सो फ्रैक्शन या फिर भिन्न इज इक्वल टू x अपन y इज इक्वल टू क्या है, 3/5। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, अगर यदि यहाँ छोड़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने सही बनाया या गलत बनाया। मुझे नंबर 4 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, या फिर 5 में 5 मिलेंगे। ठीक है, तो इसको जांचने के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, CHEACK, चेक, जांच। क्या करेंगे जांच, ये फ्रैक्शन है। ठीक है, जांच के लिए किसी भी इक्वेशन को ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या लिखेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यही है इक्वेशन नंबर 2। चलिए क्या करेंगे, एक्स वाई का मान यहाँ बिठाएंगे और RHS में प्रूव कर देंगे, तो हम लोग पता चल जाएगा कि मैंने जो एक्स और वाई का मान निकाला है वो एग्जैक्टली सही है। ठीक है, चलिए, इसीलिए 2 एक्स की जगह पे 3, वाई की जगह पे 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 6
क्या लिखेंगे 6 5 इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये 1 इज इक्वल टू ये 1 हम लोग का आ गया, लिख देंगे यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS। अगर यदि नहीं मिल रहा है तो ये आपने गलत लिखा है, गलत निकाला है, ठीक है, तो आपको फिर से निकालना होगा। यदि एग्जाम में गलत हो जाए तो आपको निकालने का ज़रूरत नहीं है, आपका भी टाइम जाएगा। उसमें आपको 2 नंबर एग्जामिनर या फिर 3 नंबर दे देगा, सिर्फ फॉर्मेट को देख के, ठीक है। 5 में 5 आपको नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज में ले लेते हैं। क्या लेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ले लेंगे 5 नंबर। लिखा क्या है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का एक अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया पर प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ठीक है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना 3 दिनों का नियत किराया 3 दिनों का नियत किराया X और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का प्रत्येक अतिरिक्त दिन का प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया Y है। Y है, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे लेट फिक्स फेयर of 3 days is X and क्या लिखेंगे, फेयर ऑफ एवरी डे
फेयर ऑफ एवरी एक्स्ट्रा फेयर ऑफ एक्स्ट्रा पर डे इज वाई। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे। चलिए, एक्स वाई हम लोग को मिल गया। अब क्वेश्चन में कंडीशन है, क्या है क्वेश्चन में? कंडीशन लिखा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। ठीक है, 7 दिन। एक्स प्लस वाई, सरिता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सरिता ने 3 दिन का तो एक्स है, 3 दिन का नियत किराया एक्स रुपए है। ठीक है, और ठीक है, ऐसे ऐसे है, अतिरिक्त किराया वाई रुपए है। आगे बढ़ते हैं, बोला गया है कि 7 दिन रखा, 3 दिन के लिए एक्स है, और अतिरिक्त कितना हुआ? अतिरिक्त है 3 और इधर 4, 4 डे। प्रत्येक दिन का है ना ये, पर डे। ठीक है, पर डे वाई है, तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखी सरिता ने, तो कितना हो जाएगा इसका? कितना रुपए इसने पेमेंट किए? 27 रुपए। ठीक है, समीकरण नंबर 1। फिर उसी प्रकार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सुशी ने 5 दिनों तक रखा, किताब को 5 दिन तक रखा, 3 दिन का तो एक्स एक्स्ट्रा 2 दिन का, और उसने दिया कितना? 21 रुपया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। चलिए, अब इसको हम, इसमें लिखा नहीं गया है कि किस विधि से हल करना है, आपको जो पसंद हो उस विधि से हल कर देंगे। ठीक है, और कंपटीशन वालों के लिए आपको पढ़ते ही इतना समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, दिमाग में इतना हल हो जाना चाहिए, ये इक्वेशन आ जाना चाहिए पढ़ते ही क्वेश्चन को, तब आप जल्दी से कैलकुलेशन कर देंगे, एक्स वाई फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं, और हम लोगों का ये मैच हो रहा है, तो एक को एलिमिनेट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, आगे हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6, इसीलिए y इज इक्वल टू 3, डिवाइड हो जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस y को समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। ठीक है, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें रखें? एक में ही रखते हैं। चलिए, रखेंगे क्या? x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और y की जगह पे इसका मान रखेंगे, इसीलिए x प्लस 4y की जगह 3 इज इक्वल टू 27। ठीक है, x इज इक्वल टू, ये 4 तिया 12, और उधर चला जाएगा माइनस में, 27 माइनस 12। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू
12 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 बचेगा। बचेगा कि नहीं, ठीक है 15 बचेगा। तो x इक्वल टू 15 आ गया। नियत किराया, 3 दिन का नियत जो किराया है वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का क्वेश्चन में दिया गया है नियत किराया 15 और एक्स्ट्रा जो रखा वो 3 रुपया पर दिन का, पर डे 3 रुपया। ठीक है, निकल गया हम लोगों का। अब इसी को जांच करेंगे जब हम लिखेंगे ना हो यहाँ पर नियत लिखेंगे, नियत किराया इज इक्वल टू 15 रुपये। ठीक है, लिखेंगे फिक्स्ड फेयर इज क्या, 15 रुपीज। ठीक है, आगे लिखेंगे अतिरिक्त, अतिरिक्त क्या, प्रतिदिन अतिरिक्त किराया लिखेंगे, प्रतिदिन अतिरिक्त किराया कितना होगा, 3 रुपया। लिखेंगे फेयर ऑफ एक्स्ट्रा पर डे एक्स्ट्रा पर डे क्या 3। ये निकल गया। उसके बाद हम चेक करेंगे कि मैंने जो निकाला है वो सही है या नहीं। ठीक है, चलिए चेक करेंगे। फॉर्म इक्वेशन 1 तो हो चुका है, 2 से ले लेते हैं। चलिए 2 क्या है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 21। चलिए x के जगह पे x का मान, y के जगह पे y का मान, x इज इक्वल टू, या ब्रैकेट में लिख देंगे x, x इधर y इधर y। ठीक है, चलिए x इज इक्वल टू, x का मान कितना है 15 प्लस y का 3 इज इक्वल टू 21। 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 21, इसीलिए 21 इज इक्वल टू 21। LHS बराबर RHS। ठीक है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर खत्म। ठीक है, आगे आ जाएगा चलिए डाउट नंबर देखेंगे। डाउट नंबर 3.5 का ना देखेंगे, 3.5 3.5 एक्सरसाइज। थ्री 3.5 का 1 नंबर बन गया होगा आप लोगों का। ये वज्र गुणन विधि है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। ये तो बन गया होगा आप लोगों का। इसमें 3 कंडीशन बताए थे, जिसका कोई हल नहीं है, जिसका अनेक हल है, और तीसरा यूनिक हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है, अगर यदि कोई हल नहीं है तो आप वहीं छोड़ देंगे, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, और वहाँ जैसे ही लिख देंगे कोई हल नहीं है, नो एनी सॉल्यूशन। ठीक है, इन
द इक्वेशन, इसका मतलब है कि इस विधि से उसका मान नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, फिर उसी तरह 2 नंबर भी क्वेश्चन है, आप लोगों को इक्वेशन दे रखा है, एक्स वाई का मान निकालेंगे, वहां एक्स वाई का मान बिठाएंगे और ये और बी का मान निकालेंगे। ठीक है, जब एक्स एंड वाई का मान निकल जाएगा, ठीक है, तब इक्वेशन नंबर 2 में रख के ये और बी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, आराम से निकल जाएगा, ट्राई करिए, और नहीं होता है तो कमेंट में बताइए, फिर डाउट क्लास में इसको बताएंगे। चलिए 4 नंबर चलते हैं, बाद बाकी सब उसी प्रकार है। ठीक है, ये 4 नंबर में फिर कंडीशन है। कंडीशन वाला इसलिए बताते हैं कि किसी किसी से बनता ही नहीं कंडीशन, उसको लोड ही नहीं लेता है इतना बड़ा बड़ा घुमा फिरा के बात कहने, समझने कहने का उसको आदत ही नहीं है। ठीक है, एकदम बात को यूं यूं जलेबी की तरह घुमाएंगे तो समझना थोड़ा कठिन होगा, इसीलिए ये सब क्वेश्चन बनाता हूँ। चलिए 4 नंबर का 1 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा है, लेंदी है, वो बनाते हैं। एक छात्रावास की मानसिक व्यय मतलब मासिक खर्च महीने का कॉस्ट एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। ठीक है, जब एक विद्यार्थी ये को जो 20 दिन भोजन करता है, कंडीशन है ये, और 1,000 रुपये छात्रावास के लिए व्यय अदा करता है। ठीक है, जबकि एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के लिए 1180 रुपया अदा करता है, तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन व्यय का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, खर्च का नियत खर्च हॉस्टल पे, और हॉस्टल का खर्च किराया निकालना है, और क्या निकालना है, खाने का कॉस्ट निकालना है कि कितना होगा। ठीक है, बस 2 कंडीशन है, इसको भी उसी तरह मानेंगे। माना नियत व्यय, ठीक है, माना नियत व्यय लिखेंगे 3.5 का डाउट क्लास क्वेश्चन नंबर कितना, 5 या 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 1, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, माना नियत की रहे, माना क्या, नियत व्यय माना नियत व्यय x और हॉस्टल का व्यय प्रतिदिन के नियत व्यय, ये तो हॉस्टल वाला है, नियत व्यय क्या निकालना बोला गया है, नियत व्यय ही, और प्रतिदिन के भोजन का व्यय, प्रतिदिन की भोजन का व्यय y है। इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे, लेट fixed cost is x and पर डे या फिर एवरी डे कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ फूड, भोजन का कॉस्ट ऑफ फूड इज वाई। ठीक है, चलिए अब कंडीशन में क्या लिखा है, कंडीशन पढ़ेंगे। और ये नाम का जो स्टूडेंट है उसके लिए कंडीशन दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, उसके लिए ए के लिए ये के लिए लिखेंगे फॉर ये। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे कोई एक उतारेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम हिंदी वाले लिखेंगे इस जगह पे, और इंग्लिश मीडियम इस जगह पे इंग्लिश वाले लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो 20 दिन भोजन करता है, ठीक है, और ये क्या है, x प्लस वाई लिखेंगे। मतलब कि हॉस्टल का किराया और भोजन का किराया दोनों मिला के साथ में देते हैं ये सब। ठीक है, इसीलिए दोनों मिला के जोड़ के लिखेंगे। क्या लिखा है, ये 20 दिन भोजन करता है। ठीक है, और छात्रावास के लिए 20 दिन भोजन करता है। एक्स नियत व्यय, नियत मतलब है कि फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये एक्स ही रह जाएगा। और वाई जो है, वाई बता रहा है 20 दिन इसने भोजन किया। दोनों मिला के जब हॉस्टल में फी पेमेंट का टाइम आया तो ये ने 1000 रुपया, ठीक है, पे किया। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, दूसरा है बी के लिए। फिर उसी तरह यहाँ लिखेंगे जो ऊपर लिखा है वही। ठीक है, बी के लिए आगे लिखा है कि 26 दिन भोजन करता है, और ये नियत व्यय तो सबको लगेगा, और 26 दिन भोजन करता है, इसी में कंडीशन है। और 1180 रुपया क्या करता है, अदा करता है। हो गया, चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, मिडिल फैक्टर बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाएंगे। ठीक है, वैसे तो इसमें बोला नहीं गया है, अगर यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो इसका यूनिक हल है, इसका हल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि से बनाएंगे। और एक बात कहेंगे, अगर यदि जो सिलेबस में नहीं है, जैसे बर्ज विधि सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बर्ज विधि सिलेबस में नहीं है, तो वही क्वेश्चन आप विलेपन और प्रतिस्थापन से बनाइए, ताकि रिवाइज हो जाए, आपके दिमाग और खून में बस जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको उस विधि से बनाएंगे। और एक दो क्वेश्चन हिंट कर देते हैं इसी में से।
क्या कोई बड़ा वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक राजमार्ग, चलिए 4 नंबर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर का 4 नंबर, ठीक है। चार नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्या लिखा है? एक राजमार्ग पर 2 स्थान, ये राजमार्ग मतलब होता है कि राजशाही वाला मार्ग, जैसे रोड सड़क हो गया ना, तो मोनार्की वाला बता रहा है, ठीक है। एक राजमार्ग पर स्थान ए और बी 1 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक राजमार्ग है, ये रोड है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे एक इसमें, यहाँ एक स्थान है और एक स्थान यहाँ है। एक शहर यहाँ है, एक शहर यहाँ है, बीच में एक रास्ता है। इस शहर का नाम ये है, इसका नाम बी है। इसका बता रहा है कि टोटल दूरी 100 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है? एक कार ये से तथा बी से एक ही समय पर, ये कार ये से और दूसरी कार बी से, चलिए कार बनाते हैं। अरे कार बन जा। ठीक है, ये से एक कार इधर गई और बी से एक कार ठीक है, बी से एक कार इधर आ रही है, ठीक है। चलिए, और बोला गया है एक ही समय टी जो है, दोनों का समय एक ही है, कांस्टेंट है, नियत है, ठीक है। दिया गया क्वेश्चन में टी नियत है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में, इसका स्पीड अलग अलग है, मतलब ये 60 की स्पीड से चल रहा है तो ये 100 की स्पीड से चल रहा है, ये 120 में चल रहा है तो ये 140 है। दोनों का स्पीड सेम नहीं है, लेकिन जब स्टार्ट हुआ था तो समय एक ही था, एक ही समय था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लिखा है वे 5 घंटे पश्चात मिलते हैं, ठीक है। वे कितने घंटे पश्चात मिलते हैं? 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। और ये इस पॉइंट पे, ये मान लीजिए ये ज्यादा स्पीड से चल रहा है, ये कम स्पीड से चल रहा है, तो इस पॉइंट पे मिलेगा, क्योंकि ज्यादा स्पीड ज्यादा दूरी तय करेगा। इस पॉइंट पे बता रहा है 5 घंटा, 5 आवर के बाद मिला ये सब, ठीक है। तो बोला गया है कि दोनों कारों का स्पीड ज्ञात कीजिए। ये पर स्थित कार की चाल, ये पर स्थित कार की चाल एक्स तथा बी पर वाई है, ठीक है।
x किलोमीटर पर आवर एंड और b पर y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए लिखेंगे क्या, लेट स्पीड ऑफ कार ये इज x किलोमीटर पर आवर एंड b इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब लिखेंगे दूसरा कंडीशन क्या है। ये जो कार है 5 घंटे दूरी तय करता है। ठीक है, अभी समय हम लोगों को पता है कि 5 घंटे यहाँ मिलता है, तो क्या लिखेंगे, ये 5 घंटे बाद इसने क्या किया, 5 घंटा दूरी तय किया, तो हम लोगों को पता है टोटल दूरी इक्वल टू स्पीड बटे टाइम। तो स्पीड इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाय टाइम। तो क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इंटू टाइम। तो डिस्टेंस हम लोगों को पता है, टाइम भी पता है 5 घंटे में, 5 घंटे ये कार चली। ठीक है, तो स्पीड निकल जाएगा कि नहीं इस फार्मूले से, तो वही लिखेंगे, ये 5 घंटे बाद लिखेंगे ये द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी 5 घंटे में तय की गई दूरी नहीं निकालेंगे, पाँच घंटे में स्पीड निकालेंगे, स्पीड 5 घंटे में कार की स्पीड, कार की चाल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, दूरी ही निकालेंगे। ये द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी इस फार्मूले से डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड कितना है हम लोगों का x किलोमीटर ये के लिए, और क्या है, और क्या है, हम लोगों ने क्या किया, ये सूत्र गलत लिख दिया, ये ऐसा नहीं होगा,
गलती हो जाती है, थोड़ा आज तबीयत खराब है, ठीक है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। क्या लिखेंगे? दूरी इज इक्वल टू चाल गुना समय, ये सूत्र होता है, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुने टाइम। देखिए इसका दूरी निकालेंगे तो चाल क्या हो जाएगा? चाल गुने समय, कितना स्पीड से चला और कितने समय में पहुंचा, तब ये निकल जाएगा कि नहीं, ठीक है, यही फॉर्मूला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे? ये द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी x गुना समय कितना है? 5 इज इक्वल टू 5x किलोमीटर, ठीक है। ये ने हम लोग को पता नहीं है कि पूरा 100 है, लेकिन कितना गया, कितना दूरी तय किया इसने और इसने, वो हमको पता नहीं है ना, तो वही है 5x किलोमीटर दूरी तय किया, डिस्टेंस, ठीक है। बी के लिए भी लिखेंगे, इंग्लिश वालों के लिए लिख देते हैं कि तय की गई दूरी लिखेंगे, डिस्टेंस बाय ये इन 5 आवर इज इक्वल टू x गुना 5 इज इक्वल टू 5x, और b में कितना हो जाएगा? y गुने 5 इक्वल टू 5y किलोमीटर, ठीक है। यहाँ भी किलोमीटर, और b के लिए यहाँ लिखेंगे कितना? y किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को इक्वेशन निकालना है। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों की दूरी घटा देंगे 100 किलोमीटर तक चलेगी, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई, 5 कॉमन जाएगा, 100, इसीलिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे अगेन, फिर क्या? ये द्वारा डिस्टेंस ऑफ ये इन 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर्स इज इक्वल टू क्या? x किलोमीटर हो जाएगा। उसी के हिसाब से फिर ये द्वारा तय की गई दूरी
इज इक्वल टू x किलोमीटर, और डिस्टेंस उसी तरह b के द्वारा y किलोमीटर। ठीक है, फिर इससे एक इक्वेशन आएगा, क्या दोनों को जोड़ देंगे, एक घंटे में, एक घंटे में कितना चला वो निकल जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, वो कितना स्पीड से चलेगा, यदि एक एक घंटा गया, मान लीजिए एक एक घंटा गया और एक ही जगह पे एक घंटे में मिल गया, तो उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2, फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। चलिए, ये इक्वेशन आप एलिमिनेशन मेथड से हल करेंगे तो आएगा क्या, आएगा x बराबर 60 किलोमीटर पर आवर एंड y इज इक्वल टू क्या, स्पीड क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आएगा। एलिमिनेशन से बनाएंगे अच्छा है, या फिर आप प्रतिस्थापन से भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई आंसर वही आने वाला। आगे बढ़ते हैं, चलिए 3.5 खत्म, आगे बढ़ते हैं 3.6। ठीक है, एक्सरसाइज 3.6 डाउट क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर। ठीक है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस से तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष दूरी, कंडीशन है शेष दूरी बस से 4 घंटे लगते हैं। यदि ठीक है, एक कंडीशन, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस से करे तो 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो रेलगाड़ी तथा बस की स्पीड ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे क्या, माना क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी की स्पीड, रेलगाड़ी की चाल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या इंग्लिश वाली, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तथा एंड बस की चाल y किलोमीटर पर आवर। लिखेंगे स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
और लिखेंगे रेलगाड़ी में लगा समय। अब समय भी दिया है, अब लिखेंगे रेलगाड़ी में लगा समय इज इक्वल टू क्या, समय कितना लगा है, समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4, दूरी बटे 4 क्या हो जाएगा, दूरी कितना है, दूरी है जो रेलगाड़ी से तय की है वो है 60, ठीक है, पहले कंडीशन में। और दूसरा है जो चाल हम लोगों का है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 60/x। आगे चलते हैं, लिखेंगे टेकन टाइम बाय ट्रेन इज इक्वल टू 16/x, ठीक है, यहाँ लिख देंगे डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू 16/x। आगे लिखेंगे बस में लगा समय इज इक्वल टू क्या, दूरी बटे 4 कितना है, उसमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि बस 60 और 100, दूरी 300 है, उसमें से 60 तय हो गया तो बचा कितना, 240/y से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे क्या, अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखे, क्वेश्चन पहला कंडीशन है यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से था, बाकी कितना 240 बस से तय करती है तो 4 घंटे का समय लेती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरा कंडीशन है यदि वह 100 रेलगाड़ी से और बाकी 200, टोटल 300 में 100 रेलगाड़ी से और बाकी 200 4 घंटे और प्लस 10 मिनट लगता है इसको, ठीक है। ये अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्या इसको सॉल्व करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई x प्लस 200 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 4 प्लस 10/60 घंटा में आ जाएगा ये कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 4, ये कट गया, प्लस 1/6, ये एलसीएम हो जाएगा कितना, 6 24 ठीक है। और ये ज्यों का त्यों उतार देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे अब, क्या क्या इक्वेशन है, 60x प्लस 240y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1, और 100x प्लस 200y इज इक्वल टू
25/6। ठीक है, अब हम यहाँ हमको पसंद है एलिमेशन तो एलिमेशन लगाएंगे, हमको पसंद है विस्थापन तो विस्थापन लगाएंगे। ठीक है, एलिमेशन में क्या करना होगा, अब इससे इसको भाग देंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे, इससे 100 से गुना करेंगे, 100 से नहीं, इसको कोई उपाय भी नहीं है, 100 से गुना करेंगे, इसको 60 से गुना करेंगे। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। छः हजार डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 24,000 डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब इससे इसको करेंगे, 6000 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 12,000 डिवाइडेड बाई वाई। ठीक है, अब इससे ये कट जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 250। ठीक है, गुना 16 10। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और 12 और 24 कितना हो जाएगा, 12 में 24 चला जाएगा तो 12 बचेगा। 12,000 डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू, इसमें 250 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 5 1 150। ठीक है, चलिए यहाँ से वाई निकलेगा क्या, 12,000 डिवाइडेड बाई 150, 1 0 1 0 कैंसिल, और क्या, 15 से कटेंगे, 3 25 5 तिया 15, 4 तिया 12 2 0। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा 8 पंचे 40, 80 घर में, ये भी चला जाएगा, इसीलिए y इज इक्वल टू 80। ठीक है, 80 क्या निकला, स्पीड निकल गया, बस की स्पीड km/h, जो हम लोग को निकालने बोला गया था। ठीक है, उसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख के x का मान निकालेंगे, x कितना आ जाएगा आप लोगों का, 60 आ जाएगा, 60 km/h। ये बस की और ये रेलगाड़ी की स्पीड निकल गई, उसको चेक कर देंगे, चेक करके इक्वेशन में 1 या 2 में बिठा के दिखा देंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास इतना ही, और चैप्टर नंबर 3 को द एंड करते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए, डाउट सेशन लाएंगे, उसी दिन सब क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, और अगला नेक्स्ट क्लास जो होगा वो हम लोग का चैप्टर नंबर 4 होगा, उसके बाद 5 होगा। ठीक है, उसके बाद ट्रिगोमेट्री स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ जय श्री राम।